नमस्ते। मैं डॉक्टर सत्यव्रत साहू, एमडीडीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों को ह्यूमन मेटानिमोवायरस के ऊपर बोलना चाहता हूँ। ह्यूमन मेटानिमोवायरस ये अभी चाइना में स्प्रेड कर रहा है, ऐसा न्यूज आ रहा है। इंडिया में अभी तक 3 केसेस मिला है ह्यूमन, मगर हम लोग इसमें पैनिक होना ज़रूरत नहीं है। हम लोग डरने का ज़रूरत नहीं है। मैं आज इस वायरस के ऊपर में कुछ बोलना चाहूँगा। ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये निमोविरिडे फैमिली का वायरस है, जिस ग्रुप में रेस्पिरेटरी सिंसिटल वायरस भी जाता है। ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस ये क्या मैनिफेस्टेशन करता है? इसमें सिम्टम दिखा सकता है, फ्लू लाइक, कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम दिखा सकता है, जैसे कि स्नीजिंग, फीवर, राइनोरिया जैसे कि नाक से पानी गिरना, स्नीजिंग होना, और इसमें भूमि हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नहीं तो इसमें आपका डायरिया, लूज स्टूल हो सकता है। इसमें खांसी हो सकता है। इसमें और क्या क्या हो सकता है? सोर थ्रोट हो सकता है, गला दर्द, और इसमें निमोनिया होने का चांस होता है। तो ये वायरस बच्चों को, 6 साल से कम बच्चों को या बुज़ुर्ग लोगों को, 60 साल से बुज़ुर्ग लोगों या जिन लोगों का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं होता है, उन लोगों को अफेक्ट करने का चांस ज़्यादा होता है। और ये वायरस माइल्ड भी मैनिफेस्टेशन कर सकता है, कम मैनिफेस्टेशन, बीच बीच का मैनिफेस्टेशन, और सीवियर मैनिफेस्टेशन दिखा सकता है। जैसे कि ये वायरस माइल्ड में ठंडा खांसी होकर छूट जाता है, नहीं तो मॉडरेट में इसी तरह लूज टूल डायरिया होता है, छूट जाता है। सीवियर केस में ये वायरस लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें कि निमोनिया हो सकता है, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। और ये वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन होता है। अपने आप ही ये वायरस कभी कभी ठंडा वायरस का जैसा छूट जा सकता है। अगर किसी पेशेंट में सीवियरिटी होता है तो उसमें चिंता करने का कोई बात नहीं। डॉक्टर को दिखा के हॉस्पिटल में भर्ती होके वो वायरस का पहले ठीक से ट्रीटमेंट करने से पेशेंट ठीक हो सकता है। ये वायरस को हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए स्वाब टेस्ट कर सकते हैं। स्वाब टेस्ट करके पीसीआर टेक्नोलॉजी यूज करके वायरस को डायग्नोस कर सकते हैं। नहीं तो किसी किसी सीवियर केस से ब्रोंकोस्कोपी करके फ्लूइड कलेक्ट करके उसका पीसीआर टेस्ट करके वो वायरस को डायग्नोसिस कर सकते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं। ये वायरस डायग्नोसिस होने के बाद हम लोग इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? सिम्प्टोमेटिकली इस वायरस का कोई दवाई नहीं निकला है और वैक्सीन भी नहीं निकला है, तो सिम्प्टोमेटिकली हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बुखार के लिए पैरासीटामोल, हेडेक के लिए आइबुप्रोफेन, और हम लोग इसको ठंडा खांसी जैसे मैनेज करते हैं उस तरह हम लोग मैनेज कर सकते हैं।
और ये वायरस अगर लंग्स को अफेक्ट करके निमोनिया करता है तो हम लोगों को डॉक्टर को दिखा के हॉस्पिटल में भर्ती होकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये वायरस सबको अफेक्ट नहीं करेगा, सबको कर सकता है, मगर ज़्यादातर बच्चों को जो कि 5 साल से कम, 6 साल से कम, और जो कि बुज़ुर्ग लोग जो जिनका कोमॉर्बिडिटी होता है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, और जिन लोगों को आजमा, सीओपीडी होता है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग जैसे कि एचआईवी, हेपाटाइटिस, और जैसे कि कैंसर पेशेंट में ज़्यादातर अफेक्ट करता है, ज़्यादातर सीवियरिटी होने का चांस रहता है। और ये वायरस को हम लोग थोड़ा केयरफुली मैनेज करना चाहिए। हम लोग पैनिक नहीं होना चाहिए, और ये वायरस को हम लोग अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी हो सके डायग्नोसिस करके डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं होने से हम लोग इस वायरस को रोक पाएंगे। जैसे कि इस वायरस में कोविड-19 की तरह हम लोगों को कॉशन होना पड़ेगा, जैसे कि हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, और मास्क पहनने का ज़रूरत हो तो मास्क भी पहनना पड़ सकता है। और हम लोगों को ज़्यादातर, अगर जिन लोगों को अलग सब डिजीज़ है, उन लोगों को वही डिजीज़ का वैक्सीन ठीक टाइम में ले लेना चाहिए, और ले लेने से साइमल्टेनियस ये वायरस और ओ डिजीज़ के वजह से जो सीवियरिटी है उसको हम लोग रोक सकते हैं। और इंडियन साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो लोग इसका कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाल पाएंगे। और आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉशसली आप लोग केयरफुल रहिए। अवेयरनेस लोगों के अंदर होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, तो इसको इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को पता है हम लोग कैसे इसको टैकल कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, और इस ह्यूमन मेटा नीमो वायरस के ऊपर मैं फिर से आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट सेशन में। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपका आंसर देने के लिए। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग और भी ज़्यादा जानने का इच्छा है इस वायरस के बारे में तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च करके अच्छा साइट से आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर कोई गाइडलाइन तो अभी नहीं है, अगर कभी निकला आप अपडेट रहिए इन सब गाइडलाइन और दवाई के बारे में। अभी तो दवाई कुछ निकला नहीं है, फिर भी अगर आगे कोई दवाई आता है तो आप लोग अपडेट होने के लिए ये चैनल को देखते रहिए, और डिफरेंट साइट में सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे।
धन्यवाद। जय जगन्नाथ।